हेलो दोस्तों, मैं गोविंद त्रिवेदी स्वागत करता हूं अपने गोविंद ऑटो यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको बताने चाहता हूं कि आप नई बाइक लें या फिर आप पुरानी बाइक में ही अपना काम चलाएं। तो सबसे पहले क्या है कि यदि आपकी जो पुरानी बाइक है उसके साल रह रहे हैं, ठीक है, उसके 4-5 साल रह रहे हैं, ठीक है, तो आप जो आपकी पुरानी बाइक है उसी को आप सही करवाएं और उसी बाइक को आप चलाएं, ठीक है। बेशक उसमें अगर थोड़ा सा खर्चा लग रहा है आपका, तो उस खर्चे को आप लगाएं और फिर आप क्या है पुरानी बाइक को ही चलाएं, ठीक है। जल्दी आपको नई गाड़ी नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले ये, क्योंकि जो आपकी नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें क्या है, सेंसर है, एक्चुएटर है, और यदि उस नई बाइक में बैटरी नहीं होगी तब भी वो जो आपकी बाइक है नई वो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यदि आपका कम बजट है, ठीक है, और आपके पास आपका पुराना व्हीकल है, उसके साल रह रहे हैं थोड़े से, मान लो उसके 15 साल पूरे नहीं हुए हैं और उसके थोड़े से मतलब 4-5 साल रह रहे हैं, तो आपको क्या है कि पुरानी बाइक को ही सही करवाना है। उसमें थोड़ा सा खर्च लग रहा है तो वो भी आपको झेलना है, ठीक है, खर्च उठाना है उसका थोड़ा सा। इससे क्या बेनिफिट है, सबसे पहले क्या है आपके पैसे बचेंगे, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपका मतलब थोड़ा सा भी पेट्रोल होएगा आपकी बाइक में पुरानी वाली में तो वो तब भी चलेगी, ठीक है, और ज़्यादा आपको कोई समस्या नहीं होगी और ज़्यादा बाइक पर पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और यदि आप मान लो नई बाइक लेना चाहते हैं तो नई बाइक भी आप वो लें जिसमें सेल्फ भी हो और किक भी हो, क्योंकि हमारी जो नई बाइकें आ रही हैं उसमें क्या है, उसमें कई बंदे क्या हैं कि उसमें क्या करते हैं, कोई कोई बंदे कि सेल्फ वाली बाइक ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारी टीवीएस की राइडर है, किसी बंदे ने वो ले ली और किसी बंदे ने ऊंचे ऊंचे मॉडल की ले ली, तो उस बाइक में क्या है किक नहीं होती है, ओनली वो सेल्फ वाली लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप नई वाली बाइक लें तो उसमें क्या है, उसमें आपको सेल्फ और किक दोनों सिस्टम हो, उस बाइक को आपको खरीदना है, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा क्या है, जब भी आप नई बाइक को खरीदें तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और वो नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल पर नई वीडियो की अपडेट मैं डालता रहता हूँ, वो आपको देखनी है, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में सीखना है और थोड़ा उसकी जानकारी लेनी है, ठीक है। और फिर क्या है, जब भी आप नई बाइक लें तो उसके सेंसर पता होने चाहिए आपको, एक्चुएटर पता होने चाहिए। यानी जब भी आप मान लो आपने नई बाइक ली और आपने साइड स्टैंड खड़ा कर दिया, साइड स्टैंड पे आपने व्हीकल को खड़ा कर दिया, ठीक है, और फिर क्या है कि आपने जैसी साइड स्टैंड को उतारा और आप चला रहे हो और फिर वो अचानक बाइक आपकी बंद हो जाए, वो स्टार्ट ना हो, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें सेंसर होते हैं, तो सेंसर एक्चुएटर उनको आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है, ठीक है, ध्यान अपने ध्यान में रखने कि हाँ भाई ये सेंसर ये एक्चुएटर है, ठीक है। थोड़ी सी उसकी जानकारी होनी चाहिए अपने व्हीकल को, ठीक है। और मान लो आप मेन हाईवे रोड पे चल रहे हैं और आपकी नई बाइक है और फिर आपकी नई बाइक क्या है बंद हो गई है, ठीक है, तो फिर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसे। यदि आपकी नई बाइक में यदि वो किक वाली है, किक और सेल्फ वाली है, तो आप क्या है किक भी मार सकते हैं और सेल्फ भी मार सकते हैं, ठीक है। और यदि वो सेल्फ वाली है तो क्या है, तो वो आप जल्दी से स्टार्ट भी नहीं कर सकते उस बाइक को, यदि उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। और 1 लीटर पेट्रोल बराबर होना चाहिए आपकी नई बाइक में। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास आपकी पुरानी बाइक है तो उसी को आप रिपेयर करवा लें और अच्छे से चलाएं उसी को, ठीक है। जब आपका बजट हो या फिर जब आपकी पुरानी बाइक के साल ख़त्म हो चुके हों तभी आप नई बाइक खरीदें, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और मैं इस चैनल पर नई नई बाइक की अपडेट डालता रहता हूं, तो उस अपडेट को आपको देखना है और फुल वॉच करना है जिससे आप उसकी जानकारी ले सकें। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मैं गोविंद त्रिवेदी स्वागत करता हूं अपने गोविंद ऑटो यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नई बाइक आ रही हैं उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहला क्या है
कि जब भी आप नई बाइक को लें तो उस बाइक के अंदर सेल्फ और किक दोनों होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर है वो बाइक को चलाता है और फिर उसकी बाइक अचानक बंद हो जाती है और वो सेल्फ मारते रहता है, तो वो उसकी जो नई बाइक है वो स्टार्ट नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा क्या है, दूसरा है पेट्रोल की। जब भी आप नई बाइक को लेते हैं और चलाते रहते हैं रोड पर, तो आप मतलब आपको लॉन्ग रूट पे जाना है और फिर वो आपकी बाइक बीच में बंद हो जाती है, ठीक है। जब भी आप नई बाइक लें तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि 1 लीटर पेट्रोल बराबर होना चाहिए आपके फ्यूल टैंक के अंदर, ठीक है। तभी आप अपने व्हीकल को लंबे रूट पर चलाएं, ठीक है। 1 लीटर से ऊपर ही पेट्रोल होना चाहिए आपकी फ्यूल टंकी के अंदर, ठीक है। और मिनिमम आपको 1 लीटर तो रखना ही चाहिए अपनी फ्यूल टैंक के अंदर, ठीक है। तीसरी समस्या क्या आ रही है हमारी बैटरी की। जो नई बाइक आ रही है उसमें क्या है कि बैटरी ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और बिना बैटरी के जो नई बाइक है वो स्टार्ट भी नहीं होती है। अगर किक वाली है तो वो स्टार्ट भी हो जाएगी थोड़ी सी बैटरी से, और अगर जो सेल्फ वाली बाइक है उसमें अगर बैटरी कम है तो वो बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चौथी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे जो कई कस्टमर हैं उन्होंने क्या बताया कि वो साइड स्टैंड पर अपनी बाइक को खड़ी कर देते हैं और खड़ी करने के बाद में क्या है, साइड स्टैंड से उतारते हैं बाइक और स्टार्ट करते हैं, फिर उनकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके जो साइड स्टैंड होता है उसमें एक सेंसर होता है, ठीक है। वो सेंसर जब तक हटेगा नहीं मीटर के, जब मान लो आपने साइड स्टैंड लगाया और साइड स्टैंड लगाने के बाद में जो सेंसर है वो ऊपर आपका जो मीटर है उसमें शो कर रहा है, जब तक वो जो साइड स्टैंड सेंसर वाला जो थिम्बल है या जो उसका पिक्चर है उसमें आपके मीटर में वो हटेगा नहीं, तब तक आपकी जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि साइड स्टैंड को थोड़ा सा उसे रोटेट करना है अच्छे से, धीरे धीरे। जब वो लाइट चली जाए उसके मीटर से साइड स्टैंड सेंसर वाली, तो फिर आप अपनी बाइक को स्टार्ट करें और फिर उसको चलाते रहें आराम से, ठीक है।